हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छा हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ट्राइगोनोमेट्रिक का। ओके, टी रेशियो का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो टी रेशियो का मैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने वाला हूं, वो भी आर.एस. अग्रवाल के बुक से मैं बताने वाला हूं। इसमें टोटल जो है वो आपका 16 क्वेश्चन दिया गया है। आप आर.एस. अग्रवाल का टी रेशियो का क्वेश्चन आप निकालिएगा। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो लास्ट में दिया, आपको 16 का 16 इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ओके, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में रहते ही रहते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया जाता है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को जान लेते हैं, वो कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरी हरी बोल। ये ट्रिक है। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अब देखिए ये जो नीचे में है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 6 फॉर्मूला। ओके, और क्या आपको याद रखना है, आपको अगर एच निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एच हमेशा प्लस में होता है, याद रखिएगा। एच है ये तो यहाँ पर हमेशा प्लस होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपको पी निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो P हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको B निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर H में यहाँ पर प्लस होगा और P और B में दोनों में क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, ये आपको याद रखना है। H को पहले लिखेंगे इन दोनों में, ये ट्रिक आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि टेन थीटा जो है वो 8/15 है। टेन थीटा कितना है, 8/15 है। आपको कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। टेन थीटा इक्वल टू 8/15। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। P दिया हुआ है 8, B दिया हुआ है 15। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं आपको काफ़ी फास्ट बताऊंगा। तो P दिया हुआ है 8, B दिया हुआ है 15। आपको H निकालना पड़ेगा पहले, तो H हम लोग निकाल लेते हैं। तो H का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो P है ये, तो P का वैल्यू है आपका 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू आपका 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। ये 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8 और ये 2 289। 289 का रूट हो जाएगा 17। ये आपका हो गया। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी। तो देखिए एच है ये, तो एच का वैल्यू 17 आया, 17 अपॉन में पी। तो पी का जो वैल्यू है वो कितना है, 8 है। 8 17 अपॉन में 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है आपका, 17/8 सी ऑप्शन में है। तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टेन थीटा इक्वल टू √3 दिया गया है। आपको सेक थीटा का वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन टेन थीटा जो है वो आपका √3 है। बाय में कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। P का वैल्यू √3 है, B का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है। तो आपको H निकालना पड़ेगा, क्योंकि B दिया हुआ है, H गिवन नहीं है। तो H का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का रूट अंडर। अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। P है ये, तो P का वैल्यू √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस B का वैल्यू 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। दोनों को प्लस करेंगे 4 आएगा, 4 का रूट जो है वो 2 निकलता है। आपको निकालना क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H अपॉन में B। तो H है ये, तो देखिए H का वैल्यू 2 आया है, अपॉन में B का वैल्यू 1 है। तो नीचे में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया 2। कौन सा ऑप्शन में है 2 हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए सेक थीटा दिया हुआ है 25/7, सेक थीटा 25/7। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B।
बी होता है। तो एच आपका 25 है, बी जो है वो 7 है, आपको पी निकालना पड़ेगा। एच गिवन है, बी गिवन है, पी गिवन नहीं है, तो पी हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हम लोग पी निकाल रहे हैं तो पी हमेशा माइनस में होता है, मैंने अभी आपको बताया था। एच को सबसे पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एच है ये, तो एच का वैल्यू 25 है, तो 25 का होल स्क्वायर, माइनस बी है ये, तो बी का 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, माइनस में 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 625 में हम लोग 49 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 576 आएगा। तो 576 आया, तो 576 जो रूट है वो 24 आएगा। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। पी है ये, देखिए यहाँ पर पी का जो वैल्यू है वो 24 आया, अपॉन में एच का जो वैल्यू है वो 25 है। ये आपका आंसर हो गया 24 अपॉन में 25। तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन 24/25 किस में है। तो 24/25 जो है वो बी ऑप्शन में है, तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो साइन थीटा कितना दिया गया है, साइन थीटा जो है वो 1/2 है। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है पी अपॉन में एच। ओके, तो P गिवन है 1, H गिवन है 2, आपको B निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि B गिवन नहीं है यहाँ। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। B हमेशा माइनस में होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें रूट लगा देंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, H है ये, तो H का जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को माइनस करेंगे रूट अंडर 3। आपको फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी। तो बी है ये, देखिए यहाँ बी का वैल्यू √3 आया हुआ है, अपॉन में पी का वैल्यू कितना है 1 है, तो नीचे में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। तो ये आपका √3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे √3 किस में है। तो देखिए √3 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया गया है, कॉस थीटा जो है वो 4 अपॉन में 5 है, आपको टेन थीटा जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा जो है वो 4 अपॉन में 5 है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच। बी आपका 4 है, एच आपका 5 है, आपको पी फाइंड करना पड़ेगा। तो पी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पी हमेशा माइनस में होता है, याद रखिएगा। देखिए एच पी बी ये 3 हमेशा होगा, एच जो है वो प्लस में होता है और पी और बी जो है ना ये दोनों हमेशा माइनस में होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला में। तो आपको पी फाइंड करना है, तो पी जो है वो माइनस में होगा। तो पी को लिखेंगे, पहले एच को लिखते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। पहले एच को लिखते हैं, चूंकि एच जो होता है वो बड़ा साइड होता है और पी है तो हमेशा माइनस में होगा। अब हम लोग इसका रूट निकाल लेते हैं। तो एच है ये, एच का कितना है 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस बी जो है वो 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, दोनों को माइनस करेंगे तो रूट अंडर 9 आएगा। 9 का रूट जो है वो 3 होता है। आपको फाइंड क्या करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पी अपॉन में बी होता है। तो पी है ये, देखिए यहाँ पर पी का जो वैल्यू आया वो 3 आया, अपॉन में बी का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 4 है, 3 अपॉन में 4 आपका आंसर हो गया। हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि 3 अपॉन में 4 कौन से ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन में है, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है 7 नंबर में, टेन थीटा 4 अपॉन में 3 है, आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेन थीटा कितना दिया गया है हम लोग लिख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन में 3 है। ओके, तो देखिए यहाँ टेन थीटा 4 अपॉन में 3 है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी। पी दिया गया है, बी दिया गया है, एच गिवन नहीं है, तो एच हम लोग निकाल लेते हैं। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब दोनों का वैल्यू को पुट करते हैं, पी है ये, तो पी का जो वैल्यू है वो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बी है ये, तो बी का कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों को प्लस करेंगे 25 का रूट 5 आएगा। आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। साइन थीटा पी अपॉन में एच होता है, प्लस कॉस थीटा बी अपॉन में एच होता है। पी का देखिए वैल्यू कितना है 4 है, अपॉन में एच का वैल्यू 5 आया, प्लस बी है ये, बी का वैल्यू जो है वो 3 है, अपॉन में एच का वैल्यू 5 आया हुआ है। दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा, ऊपर में 4 प्लस 3 हो जाएगा, दोनों का प्लस करेंगे 7 अपॉन में 5 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में चेक करेंगे कि 7/5 जो है वो किस में है, तो 7/5 जो है वो आपका सी ऑप्शन में है, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग
सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू आपका 5 गिवन है, ये आपका 5 गिवन है, आपको ये फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 गिवन है। ये LHS है, ये RHS है, दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट साइड में क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू सेकंड साइड में 5 है, तो 5 का भी हम लोग स्क्वायर कर दिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम लोग सेट करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a कौन है यहाँ, tan थीटा इंटू b कौन है, cot थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई tan थीटा इंटू cot थीटा का जो आइडेंटिटी होता है वो 1 होता है, इक्वल टू में 25। तो इधर हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 25। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25, प्लस में 2 इधर आया तो माइनस में 2 हो जाएगा, क्या बचेगा रेस्ट, tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 आएगा। तो ये आपका 23 जो है वो आंसर हो गया। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि 23 है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 23 जो है वो डी ऑप्शन में है, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 8 नंबर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़, हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्लास 10 का बताया जाता है, खास करके मैथ्स का। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया सेम जो है ना, वो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 8 के जैसा ही है। ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 5/2 है। आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा जो है आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो गिवन टर्म्स में आपका क्या दिया गया है, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू में 5/2। ये LHS है, ये RHS है, यानी कि दो साइड है, दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट साइड में क्या है, cos थीटा प्लस sec थीटा, इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू 5/2 है, 5/2, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर मीन्स की cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स की sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू a cos थीटा इंटू b जो है वो sec थीटा है, sec थीटा इक्वल टू देखिए 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी cos थीटा इंटू sec थीटा का जो आइडेंटिटी होता है वो 1 होता है, इक्वल टू 25 अपॉन में 4। ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू में इधर 25 अपॉन में 4 होगा। अब इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 25 अपॉन में 4, प्लस में 2 है, इधर जाएगा माइनस में 2 होगा, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, 25 बचेगा माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 में 8 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 17 होगा। 25 में 8 को माइनस करेंगे 17 अपॉन में 4,
ये आपका आंसर हो गया। यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो को फाइंड करना था। तो कितना आ गया आपका 17/4। ऑप्शन में चेक करेंगे कि 17/4 जो है वो है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 17/4 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3। आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो गिवन टर्म्स है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन टर्म्स आपका क्या दिया गया है, 4 tan थीटा इक्वल टू में 3, इक्वल टू में क्या है 3 है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में ये 4 आएगा। tan थीटा इक्वल टू p अपॉन में b होता है। p गिवन है 3, b गिवन है 4। आपको h निकालना पड़ेगा। तो h हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले। तो h का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर। दोनों का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। p है ये तो p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस b है ये, b में स्क्वायर लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। b है ये तो b का जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 25 का जो रूट है वो 5 आएगा। आपको फाइंड क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। cos का b बाई एच होता है, स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस sin का p बाई एच होता है, स्क्वायर लगा हुआ है। b है ये तो b का देखिए यहाँ पर 4 है, अपॉन में h का 5 है, स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस p का जो है वो 3 है, अपॉन में h का जो है वो 5 निकला। दोनों में स्क्वायर लगाते हैं, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों का एलसीएम 25 होगा। ऊपर में 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो 16 में 9 को हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 7 आएगा, अपॉन में 25। तो 7/25 आया आपका आंसर। ऑप्शन में चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का कि 7/25 कौन से ऑप्शन में है। तो 7/25 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, 4 cot थीटा इक्वल टू 3 है। 4 cot थीटा इक्वल टू 3 है तो आपको sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा का जो है वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। 4 cot थीटा इक्वल टू 3, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन में ये 4 चलाएगा इधर। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन में p। b दिया हुआ है 3, p दिया हुआ है 4, h गिवन नहीं है तो h हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो h का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ p है ये तो p कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस b है ये, b का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9। दोनों को प्लस करेंगे 25 का रूट जो है वो कितना आएगा 5 आएगा। ओके आपको फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पर sin थीटा माइनस में cos थीटा, यहाँ थीटा होगा, और नीचे में sin थीटा प्लस में cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, बस ये आपका साइन का डिफरेंस है। तो sin थीटा इक्वल टू p अपॉन में h होता है, माइनस cos थीटा b अपॉन में h होता है। sin थीटा p अपॉन में h होता है, प्लस cos थीटा b अपॉन में h होता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, h हो जाएगा, ऊपर में p माइनस में b बचेगा। दोनों का एलसीएम जो है वो h होगा, ऊपर में p प्लस b बचेगा। अब यहाँ p है ये, देखिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। p जो है वो 4 है, माइनस में b जो है वो 3 है, बाई h का जो वैल्यू है वो 5 है, अपॉन में p जो है वो 4 है, प्लस यहाँ प्लस लगा हुआ है, b जो है वो 3 है, अपॉन में h का वैल्यू जो है वो 5 है। ओके अब क्या करेंगे, देखिए 4 माइनस 3 1 अपॉन में 5 है, और 4 प्लस 3 7 अपॉन में 5 है। अब देखिए यहाँ 4 को बट्टा में आ गया, 1 2 3 4, तो कभी भी 4 बट्टा में अगर रहेगा ना तो आपको डरना नहीं है। क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन में 5 को ऊपर वाले को एज इट इज रहने देंगे, और ये जो नीचे में है उसको रिवर्स कर देंगे। 7/5 ये 5/7 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में 7 बच गया, 1 अपॉन में 7 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चेक करते हैं ऑप्शन में 1/7 है या नहीं है। तो सी ऑप्शन में है, तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 cos थीटा इक्वल टू 2 है। आपको 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 जो है वो आपको फाइंड करना है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये आपका cos थीटा इक्वल टू में 2 और ये 3 जो है वो नीचे चला आएगा। cos थीटा 2/3 है, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/h। b दिया हुआ है 2, h दिया हुआ है 3, p आपको निकालना पड़ेगा। तो p का फॉर्मूला क्या होगा, h स्क्वायर माइनस में
बी स्क्वायर, चूंकि पी एक तरफ लिखेंगे तो एच और बी बचेगा, और पी हमेशा माइनस में होता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब देखिए यहाँ पर एच है, ये तो एच का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में बी है, ये बी है जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 9 में 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि √5 आया। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, नाउ या देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 7 है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर इंटू होता है, इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का होता है h/b, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 2 यहाँ पर इंटू होता है, मल्टीप्लाई tan थीटा, तो tan थीटा का होता है p/b, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में इधर 7 है। अब सबका वैल्यू का हम लोग पुट करते हैं, तो ये 2 है, मल्टीप्लाई h का जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर 3 है, अपॉन में b का जो वैल्यू है वो 2 है, 2 स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई p, देखिए यहाँ पर p का वैल्यू √5 है, अपॉन में b का वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में 7। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 है, मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर 5 होगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 7 है इधर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 9 जा 18 अपॉन में 4 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन में 4 माइनस में 7, अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं तो 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल 18 बचेगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल 10 बचेगा, माइनस यहाँ पर है 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा, 18 प्लस 10 28, माइनस में इधर 28 पहले से है, अपॉन में 4, 28 में 28 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, अपॉन में 4 आएगा, 0 अपॉन में 4, आंसर क्या होगा 0। ऊपर में कभी भी 0 रहता है तो आंसर आपका क्या आता है 0 ही आता है, तो 0 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे 0 कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए 0 जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है क्वेश्चन में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको फाइंड क्या करना है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होगा। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका गिवन है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू प्लस 1, इधर आया तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये हम लोग पहले निकाल के रख लिए इसका वैल्यू। ओके, अब यहाँ लिखेंगे बाय फार्मूला एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 होता है फार्मूला में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ओके, आइडेंटिटीज में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू में क्या है 1 है। देखिए इसको हम लोग इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेक थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा आएगा। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अरेंज करके। ओके, या फिर आप इसको ऐसा भी मान सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, इसमें हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर इसको एज इट इज पहले हम लोग लिख लेते हैं सेक थीटा माइनस में टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना आया -1 आया, इक्वल टू में इधर क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू ये 1 हो गया, और ये 1 जो है वो नीचे चला आएगा, ये माइनस जो है वो यहाँ रहता है। तो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू 1 से 1 कट जाएगा तो -1 ही बचेगा। ये आपका आंसर हो गया -1। तो हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन में -1 किस में है। तो -1 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 को आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को किस तरह से बनाएंगे, देखिए आपका cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया गया है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन टर्म्स को, cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए cos a इक्वल टू ये 1 हो गया, प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इधर आया तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए होगा। तो ये हो गया आपका cos a
इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए है। तो कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हम लोग निकाल के रख लिए कॉस ए का। ओके, आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो देखिए हेंस, देखिए उसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन टू द पावर 4a, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए है ये, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए, कॉस ए, और प्लस में क्या है, साइन टू द पावर 4a। ओके, अब कॉस प्लस साइन का वैल्यू सबको पता है ये 1 होता है, तो ये 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन में 14 में कौन सा ऑप्शन में जो है वो 1 है। ऑप्शन नंबर सी में जो है वो 1 है, तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था आपका 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 15, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H होता है। P √3 है, H जो है वो 2 है। आपको B का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस में P²। B है तो माइनस में होगा, सबका वैल्यू को पुट कर लेते हैं। H है तो H का कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस P कितना है, √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, दोनों को माइनस करेंगे √1, 1 का रूट कितना निकलता है, 1 निकलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर किसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या होता है, h/p होता है, प्लस कॉट थीटा का होता है b/p। अब h है ये, तो देखिए h का जो वैल्यू है वो 2 है, अपॉन में p का जो वैल्यू है वो कितना है, √3 है, प्लस b जो है वो 1 आया, अपॉन में p जो है वो √3 है। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, ऊपर में क्या बचेगा, 2 + 1, तो 2 + 1 3, अपॉन में √3 नीचे में कभी नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर में भी √3, नीचे में भी √3, तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे √3 किस में है, तो √3 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्टन है आपका 16, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए √3 tan थीटा इक्वल टू में कितना है, 3 sin थीटा, ये है आपका। तो ये हो गया आपका √3 मल्टीप्लाई में tan थीटा है, तो tan थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जब मैं आपको आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा हो गया, इक्वल टू 3 इंटू में इधर sin थीटा एज इट इज रहने देते हैं। ये sin थीटा से sin थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में √3 और नीचे बचेगा आपका cos थीटा, इक्वल टू उधर बचेगा 3, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को cos थीटा से इंटू करेंगे, 3 cos थीटा इक्वल टू √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, और ये 3 जो है वो नीचे चला आएगा। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3 अपॉन में 3। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन में h, तो b दिया हुआ है √3, h दिया हुआ है 3, आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस में b², ये आपका हो गया p का फॉर्मूला। पुट करते हैं, h है ये, तो h का जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस b जो है वो √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 9 में 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 का रूट नहीं निकलता है, तो एज इट इज ये रहेगा। हमको फाइंड क्या करना है, sin² थीटा माइनस में cos² थीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में h, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस cos थीटा का होता है b अपॉन में h, स्क्वायर लगा हुआ है, p है ये, तो देखिए p का वैल्यू √6 है, h का जो वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर h का 3 है, स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस b जो है वो कितना है, देखिए यहाँ पर √3 है, अपॉन में h जो है वो 3 है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाते हैं, √6 का स्क्वायर 6 होता है, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 होगा, ऊपर में 6 माइनस 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में 3 को माइनस करेंगे, 3 अपॉन में 9, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 अपॉन में 3 आया ये, तो 1 अपॉन में 3 हम लोग चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो 1 अपॉन में 3 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर
ए में है, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका लास्ट था। ओके, तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मैं आपको आर एस अग्रवाल का मैंने आपको पूरा बता दिया। ये आर एस अग्रवाल का टी रेशियो का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, अब ये 16 का 16 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस चैनल पर मैं आपको तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो है आपका आइडेंटिटीज का आने वाला है, या फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल का, उसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मैं वो आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।